बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता। क्या होती है दोस्त? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले वीडियो बात करें लाइनस पाउलिंग के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? लाइनस पाउलिंग। आपको तो बस इतना याद रखना है कि पाउलिंग ने दी थी। इसीलिए अपन क्या करते हैं, कभी भी किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुझे निकालना है तो पाउलिंग स्केल का यूज करके निकालते हैं। दूसरा अपन क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट क्या में करते हैं। अगर बुक के अंदर हमें एक सिंबल लिखना पड़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं? काई। क्या यूज करते हैं? काई क्या यूज करते हैं। जैसे आईपी के लिए अपन आयोजित पोटेंशियल के लिए अपन क्या यूज किया? आई पी। किया कि नहीं किया? और वैसे अपन ने क्या लिखा था वीडियो बात करें, बताओ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आईपी किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए अपने जेड इफेक्टिव यूज किया था कि नहीं किया था? तो इस तरीके से हमारे पास सिंबल यूज करना आपको। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अपन यूज करते हैं क्या? काई। और ये यूनिट लेस होती है। क्या होती है दोस्त? जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट आपने क्या लिखी थी अभी बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, गुड़िया बात करें किलो जूल पर मोल, किसी में भी निकालो, ठीक है। तो ये होती है यूनिट लेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, सबसे पहले बोलो बात करें, हमें देखना है इसमें बेटा बात करें कि अगर कोई हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने ये देखा कि ये ए और बी दो हमारे पास समझ पा रहे एटम है। आपने देखा बेटा बात करें कि अगर मैं इनको सिंपल सेम मतलब सिमिलर लिख देता ए करके या बी करके, तो ये तो क्या हो जाते? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाता। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों की बेटू बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की स्ट्रेंथ बराबर रहती, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई नहीं सकते थे। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा बात करें, यहाँ पे दो डिफरेंट एटम लेने पड़ेंगे। अगर मैंने एक ए लिया तो दूसरा क्या लिया? बी लिया। और आपको पता है ये दो एटम बेटा मिलते हैं तो एटम मिलने के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम से बना, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? डाई हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम है और दोनों एटम डिफरेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाई हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमने देखा कि जब बेटा बात करें दो एटम जुड़े हैं आपस में, तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना रहे? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों बेटा बात करें एटम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सोच पा रहे हो? माना यहाँ पे आपको कि जो बी एटम है, बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा हमने माना। सोच पा रहे? एक ही भी हो सकती है। माना कि बेटा बात करें इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर ए अट्रैक्ट करता है अपने पास, ए क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, साथ में बी के इलेक्ट्रॉन को भी हल्का सा अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। नहीं समझ में आया आपको? तो बताओ बी के पास, ए के पास बी का इलेक्ट्रॉन आ गया तो बी से दूर चला गया, तो बताओ बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, ए के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तब, मानो दोस्त हमारे पास ये है कि ए और बी उड़े बात कर मॉलिक्यूल था और आपने देखा इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों एटम के, तो हमने देखा कि बी ने अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा और साथ में क्या कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ क्या कर लिया दोस्त? अट्रैक्ट कर लिया। तो सोचो बताओ ए से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है इसे, तो ए के ऊपर अब क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है और बी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जा रहा है, इसलिए अपन इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। सोच पा रहे? तो अपन इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर बेटा बात करें ऐसा हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्वेश्चन को समझ में आया? यही है बेटा बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। आपसे कोई अगर एक लाइन में पूछे तो अपन क्या बोल सकते हैं? बताओ गुड़िया बात करें, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता। क्या बोला है? साझे के जो बेटा बात करें बताओ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं है? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की किसी एटम की जो क्षमता होती है वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद्युत ऋणात्मकता की एक छोटी सी लाइन में डेफिनेशन होगी। अगर आपको और करना है तो और बड़ी, तो जरा और करते हैं। किसी हेटेरो एटॉमिक या बोल सकते किसी हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। द एबिलिटी, समझ पा रहे? द एबिलिटी ऑफ एनी एटम, द एबिलिटी ऑफ एनी एटम, चाहे ये अट्रैक्ट करे चाहे ये करे, द एबिलिटी ऑफ एनी एटम इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ पा रहे? क्या बोला? द एबिलिटी to attract, the ability of atom in diheteroatomic molecule to attract, जल्दी बोलो अब ये है क्या? To attract shared electron pair, समझ पा रहे हो? Towards itself, किसी भी हमारे पास द्वि, समझ पा रहे, विषम अणु में किसी अणु की साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। या फिर एक छोटी सी बात याद रख लो, किसी परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। समझ पा रहे? द एबिलिटी ऑफ एनी एटम, सोच पा रहे, टू अट्रैक्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे, या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। देखो एक लाइन जरा देखो, हेडिंग क्या डालना है आपको? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है दोस्त? विद्युत ऋणात्मकता। आप विद्युत ऋणात्मकता बोलो बात करें क्या होती है? लिखो,
It is the ability, it is the ability of any atom in diatomic molecule, diheteroatomic molecule to attract shared electron pair towards itself shared electron pair towards itself, बस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो जैसे गुड़िया अपन ने देखा है कि ए और बी अगर एटम है, देखा क्यों देखा दोस्त, हमने क्या देखा था गुड़िया, बात करें कि ए और बी, इसको फिर से देख लो बेटा एक बार कि अगर ए और बी दो एटम है, कैसे एटम है बेटू, बात करें दो एटम है, दोनों के दोनों सेम है कि बेटा कि डिफरेंट है बोलो। अगर आपने अलग अलग सिंबल से इनको यूज किया है तो डेफिनेटली अलग अलग एटम है ए और बी, और ये जो बेटा बात करें आपस में जुड़े हैं कोवलेंट बॉन्ड से, तो इनने डेफिनेटली एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किए होंगे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बेटा क्या करेगा बोलो, बात करें अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा कि बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी अटैक कर लेगा, मतलब पूरे के पूरे बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा। सोच पा रहा हूँ, अपना तो रखेगा अपने पास और बी के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सोच पा रहे, तो यहाँ से जो बी का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से उठकर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो अगर ए के पास आएगा तो ए के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, बी के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। और अगर उल्टा हो जाए कि जैसे ए और बी है और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखे और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो बताओ ए से दूर जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो पार्शियल ए के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और बी के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेटा कहलाती है किसी भी, समझ पा रहे, दुई हमारे पास विषम परमाणु अणु में किसी परमाणु की साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। एक छोटी सी लाइन में लिख लेना, साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। समझ में आ रहा है? किसी परमाणु की साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ये कहलाती है। अगर मैं गुड़िया बात करें इसमें अपन पॉइंट बना बना के लिखें तो अपन सबसे पहले क्या बात करना चाहेंगे दोस्त, यहाँ पे देखो बोलो, ये किसने दिया था बेटा, बात करें गिवन बाय लाइनस पाउलिंग। याद रहेगा दोस्त, आपको बस इतना याद रखना है, क्या, पाउलिंग, ये पाउलिंग के द्वारा दिया गया था। दूसरी बात, ये कैसा होता है, इसकी यूनिट क्या होता है दोस्त, तो ये होता है यूनिटलेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कैसे होती है, यूनिटलेस होती है। सोच पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन वीडियो बात करें, बढ़ते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे, बताओ, जैसे पूछता है कि बताओ पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, इस तरीके से हमारे पास आपने इफेक्टिव, आपने पढ़ा था मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, हीलियम का, याद है ना दोस्तों, हीलियम का होता है। मिनिमम किसका होता है, सीजियम का। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, बताओ, इलेक्ट्रो, अपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद आपने बताओ इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पढ़ी थी, तो बोलो ना, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पढ़ी है ना आपने, तो वो बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? अगर ऐसे ही कोई आपसे पूछे, बताओ बेटा बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो हाँ बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें, गोलू बात करें, तो ये मैक्सिमम होती है, ये किसकी होती है दोस्त, ये होती है फ्लोरीन की। और फ्लोरीन की हेल्प से ही हम वीडियो बात करें क्या करते हैं, सभी दूसरे तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम हमने फ्लोरीन की कितनी कंसिडर की है बेटा, बात करें 4 की है, गोलू बात करें। और अगर कोई पूछे मिनिमम कि मिनिमम किसकी होती है, तो मिनिमम होती है दोस्त, बताओ हमारे पास सीजियम की। किसकी होती है बोलो, सीजियम की। और सीजियम की कितनी होती है बात करें, नियरली होती है 0.79, तो अपन लिख सकते हैं 0.8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिनिमम होती है ये। लेकिन अगर कोई पूछे नहीं दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर किसकी होती है, तो आपको पूरा बताया था कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन गुड़िया बात करें ऑक्सीजन की, उसके बाद क्या आती है। हाँ, तो बस इतना ये ऑर्डर जरूर याद रखना कि भाई फोन याद रखना, याद है फोन, आपको पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से मतलब अपन बात करना चाहें तो ऑक्सीजन हमारे पास देखो, इसकी किसकी, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, इसकी कितनी होती है 0.5 से कम कर दो तो 3.5, इसकी 0.5 से और कम करो तो कितनी होती है बेटा, बात करें 3 होती है। ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अगर इसके पीछे और लिखें अपन बोलो तो लिख सकते हैं कार्बन, नहीं क्लोरीन की तो इतनी होती है नियरली, सोच पाए जो नाइट्रोजन की होती है, लेकिन अपन बोले इसके पीछे कौन आएगा, कार्बन। अगर अपन पीरियड की बात करें तो बेटा बात करें उसको भी किससे कम करना आपको, 0.5 से, मतलब कितनी हो जाएगी 2.5। तो एक पीरियड में जाओ तो 0.5 से कम करते जाओ, ठीक है। ये वाली कंडीशन याद रखना है। चलो, अगर आपने ये याद रख लिया, लेकिन अगर मैं पूछूं पीरियड में, अगर कोई आपसे बोले पीरियड में बताओ मुझे, तो अगर आप सेकंड पीरियड में हो, थर्ड पीरियड में हो, फोर्थ पीरियड में हो, तो किसी पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, हैलोजन। समझ में आ रहा है? और सबसे कम किसकी होगी बेटा, बात करें एल, हाँ एल्कली मेटल है ना, मतलब हम बोल सकते हैं क्षारीय धातुओं की। तो अगर पूछे कोई बताओ इन पीरियड, क्या पूछे बताओ बोलो,
इन पीरियड, किसी पीरियड में जो मैक्सिमम है, क्या है बेटा बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है और मिनिमम किसकी होती है। आपने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ये अभी अपन अभी भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूं जो आपको खुद आते हैं अभी तक। तो बताओ मैक्सिमम किसकी होगी दोस्त, मैक्सिमम किसकी लिखोगे आप, मैक्सिमम आपको पता होता है हेलोजन की होती है, पीरियड में लिख रहे हैं ना, तो हेलोजन। और आपको पता है इसमें किसकी होगी, मिनिमम किसकी होगी, एल्कली मेटल। याद है ना बेटा बात करें, जिसको अपन क्षारीय धातु में बोलते हैं, एल्कली मेटल, जिसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये इनकी होती है। अगर अपन निकालना चाहें गुड़िया बात करें, ठीक है, क्या लिखते हैं अपन, पेरियोडिसिटी। इसको पहले नोट करो, फिर अपन बताते हैं पेरियोडिसिटी किस तरीके से लिखना है। करो, पेरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पेरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ पाए, विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तिका है। सबसे पहले अपन लिखते हुए बात करें, आवर्तिका का मतलब क्या होता है, पेरियोडिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज कैसे आता है किसी ग्रुप में, या बेटा बात करें किसी ग्रुप में टॉप टू मूव करने पर, कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले अपन कहां पढ़ते हैं बोलो बताओ, फर्स्ट इन ग्रुप। कहां पढ़ते हैं, इन ग्रुप में, इन ग्रुप। तो ग्रुप में वीडियो बात करें किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, वो जो चेंज होती है तो वो क्यों होती है, विथ रीजन की अपन बात करेंगे। सोच पा रहे दोस्त, हम गोलू बात करें, एक क्या उठाते, ग्रुप उठाते हैं। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अपन टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप उठा लेते हैं, जिसमें अपन किस तरीके की बात की, याद है हमारा 17 ग्रुप की बात करें तो उसमें कौन आता है हमारे पास, फ्लोरीन। याद है दोस्त, कौन आता है, क्लोरीन। कौन आता है बेटा बात करें बोलो बताओ, ब्रोमीन। कौन आता है बेटा बात करें, आयोडीन। सोच पा रहे, एसिटाइन की तो अपन बात ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर अपन बात करें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन की, इसमें अगर ये हमारे पास क्या है, एटम है, सोच पा रहे, एलिमेंट है वीडियो बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ चेंज कैसी होगी, टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ेगी, कम होगी, कम होगी डेफिनेटली, आपको पता है लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ती है, लेकिन टॉप टू बॉटम चलने पर कम क्यों होती है, ये अगर देखना चाहें बताओ हमारे पास। अगर अपन बेटा बात करें कहां जा रहे हैं, बात करें टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, कम होगी। क्या होगी दोस्त, कम होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी बोलो बताओ, कम होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज क्यों हो रही है, डिक्रीज का रीजन क्या है, एग्जैक्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्त क्या, नंबर ऑफ सेल। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सेल। इसका एक रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का पहला रीजन है वीडियो बात करें कि नीचे चलने पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। जानते हो ना दोस्त, हमने देखा था कि ग्रुप के लिए वीडियो मेन फैक्टर किसको मानते हैं, सेल को। तो टॉप टू बॉटम अगर आप चल रहे हैं वीडियो बात करें तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल कैसे, अगर मैं पता है कि ये सेकंड पीरियड का है, 2 सेल है फ्लोरीन में, थर्ड पीरियड का है 3 सेल है, 4 सेल है, 5 सेल है, समझ पा, जो पीरियड होते हैं उसमें उतने ही सेल होते हैं, तो ये इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर इफेक्ट क्या पड़ेगी वीडियो बात करें, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है, याद है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्त, जिसको मैंने बोला था सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, कल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा बात करें, बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा बात करें इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, याद है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें, समझ पा रहे, और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। मतलब बेटा एक शील्ड दूसरी शील्ड को रिपेल करेगा, दूसरा तीसरे को रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे रिपल्सन बढ़ रहा है, और रिपल्सन बढ़ा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट बेटा बात क्या हमारे पास कैरेक्टर है, साइज क्या होगा बताओ बोलो, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है बोलो बात करें बताओ, तो साइज इंक्रीज होने के लिए जिम्मेदार क्या, अभी आपने क्या बोला, अट्रैक्शन। क्या बोला दोस्त, अट्रैक्शन किसके बीच का, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड, याद आ रहा है कुछ, ए और बी। अभी आपने बनाया था, एक नहीं बनाया था, इसमें बेटा बात करें बताओ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बोलो, क्योंकि ए का एक इलेक्ट्रॉन था तो बी का भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब बताओ इसको ए अट्रैक्ट कर रहा है कि बी अट्रैक्ट कर रहा है, सोच पा रहे हैं। अब ए में अट्रैक्ट करेगा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को तो कौन करेगा, आपको पता है कि भैया ए का न्यूक्लियस ही कर सकता है, या फिर बेटा बात का अट्रैक्ट करेगा तो कौन करेगा, बी का न्यूक्लियस। सोच पा रहे हैं। अब न्यूक्लियस का मतलब क्या है बेटा बात का, प्रोटॉन। नहीं समझ में आ रहा है, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मींस
प्रोटॉन। समझ पा रहे, न्यूक्लियस एंड बेटा बात करें क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आपने देखा गुड़िया बात करें कि टॉप टू बॉटम चलने पर, जैसे अपन देखा फ्लोरीन, फ्लोरीन में गुड़िया बात करें जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, सेकंड पीरियड का। समझ में आ रहा है? अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकंड पीरियड के है कि नहीं है, और सेकंड पीरियड न्यूक्लियस के कहां है, पास में है। अगर वहीं अपन कहां चले गए, आयोडीन में, तो आयोडीन कहां है, फिफ्थ पीरियड का। मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो कहां है, न्यूक्लियस तो सेंटर में होगा एटम के, और जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहां पर, ये फिफ्थ सेल का है। तो कितनी दूर है ये पेयर, सोच पा रहे हो, अट्रैक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अरे डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे, इसलिए अपन ने क्या बोला, अट्रैक्शन कम है, इसलिए मतलब रिपल्सन ज्यादा है, और रिपल्सन ज्यादा है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज ज्यादा है मतलब बुरी बात कर क्या है, तो स्किन इफेक्ट भी क्या है, ज्यादा ही है। समझ पा रहे बेटा बात कर, तो अपन ने क्या बोला, नंबर ऑफ सेल भी क्या ज्यादा ही है। तो अपन ने क्या बोला, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होगी कि नहीं होगी टॉप टू बॉटम चलने पर। चाहे उल्टा ले जाओ चाहे बेटा बात कर सीधा ले जाओ, तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होगा बेटा बात कर, बताओ, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? अरे डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, सोच लो, डिक्रीज। बहुत अच्छा, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए गुड़िया बात करें आपको पता है कि अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर अपन ने बोला बेटा बात करें कि ये कहां का है, नीचे वाला एटम है, सोच पा रहे आयोडीन है। आयोडीन में अपन ने क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, दूर है, और दूर है तो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाओगे, और आप इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाओगे तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, और आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव आप नहीं कहलाओगे। सोच पा रहे? वहीं फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है मतलब बेटा बात करिए जो सेल है वो सेकंड सेल में है। सोच पा रहे? तो अपन ने बोला कि न्यूक्लियस के पास ही ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब आप इलेक्ट्रॉन लोगे, आप जैसे इलेक्ट्रॉन लोगे आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा आपको बोला जाएगा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है बेटा नहीं है? तो अगर गुड़िया बात करें अपन ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में हमें मेन किसको याद रखना है बेटा बात करें, मेन याद रखना है नंबर ऑफ सेल को, जो बेटा बात करें किसको अफेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या आएगा बोलो बात करें, साइज आएगा, और लास्ट बेटा बात की तुम्हारे पास मैरिजन है। पता चल गया? सोच पा रहे, नोट करो। क्लोरीन की अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ये होती है 4। समझ में आ रहा है? अगर अपन क्लोरीन की देखें तो कितनी लिखी जाती है, 3। नाइट्रोजन की इक्वल ही होती है। अगर अपन बेटा ब्रोमीन की देखें कितनी होती है, 2.8। और अगर अपन किसकी बात करें, आयोडीन की बात करें तो कितनी होती है, 2.5। सोच पा रहे, ये होती है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अगर अपन बात करें, कहाँ पे जाते बताओ बेटा बात करें, अब अपन जाते पीरियड में। कहाँ पे जाते बोलो, पीरियड में। सोच पा रहे, तो पीरियड की बात कर लेते हैं। इन ग्रुप इन पीरियड मतलब आवर्त में। तो आवर्त में बात करें एलिमेंट को अपन उठाते हैं। सोच पा रहे, सबसे पहले हमने किसको उठाया बेटा बात के एलिमेंट को, जैसे लिथियम उठाया। सोच पा रहे, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन के बाद क्या आएगा बेटा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। सोच पा रहा, हाँ कि ना? ठीक है। अब आपने देखा, हमने, आप सोचो कि आपने नियोन क्यों नहीं लिखा। नियोन इसलिए लिखा वीडियो बात करके ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना ही देना चाहता है। सोच पा रहे, वो एक कैसा एलिमेंट है, एक्टिव इनएक्टिव, इनएक्टिव इनर्ट। सोच पा रहे हो, ठीक है। तो अपने इन एलिमेंट को उठाया। अब सबसे पहले अगर इनकी प्रॉपर्टी को आप देखो तो आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो लोग बात करें लेफ्ट टू राइट चलने पर, मतलब लिथियम से कहाँ चलने पर, फ्लोरीन की तरफ मूव करने पर। सोच पा रहे हो क्या होगा, बढ़ेगी कम होगी? तो अगर अपन देखें तो ये बढ़ती है। क्या होती है दोस्त, इंक्रीज होती है। इंक्रीज मतलब बढ़ती है। सोच पा रहे हो, ठीक है। ये बढ़ती क्यों है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बोलो बात करें लेफ्ट टू राइट चलने पर, मतलब पीरियड में मेन प्रॉपर्टी कौन होता है, बताओ बेटा बात कर। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल अपन एक ग्रुप में देखे थे नहीं देखे थे बेटा, तो नंबर ऑफ सेल देखो सबसे पहले। बताओ सेल की बात करें, आपने देखा बेटा ये बोलो सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं। समझ पा रहे हो, किस पीरियड के हैं ये सेकंड पीरियड के हैं। अगर तो इनके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल 2 ही तो है, सेकंड ही तो सेल है। सोच पा रहे, तो इसमें अपन ने क्या देखा, नंबर ऑफ सेल लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा बात करें, लिथियम से कहां जाने पर बोलो, जी बिल्कुल, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या रहेंगे, कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब 2 ही रहेंगे। नंबर ऑफ सेल सभी के लिए कितने हैं, 2 ही है, चेंज नहीं होंगे। इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, ठीक है। मतलब सब में इसमें एक इलेक्ट्रॉन बोलो, देखा आपने। अगर इसके अंदर देखो तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2s1, इसके अंदर 2s2, 2p1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 2 में ही जा रहा है सेल के अंदर। अब सब सेल की बात नहीं कर रहे, सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल, लेकिन अपन ने देखा कि नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है। फिर इफेक्ट मतलब एटॉमिक, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन चेंज कर रहा है,
किसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो अब आता है बेटा बात करें नंबर किसका बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। किसका था दोस्त, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर अपने याद है आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं दोस्त, प्रभावी नाभ की आवेश है। याद आ रहा है कुछ, प्रभावी नाभ की आवेश कल अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ रहा था। एस और पी ब्लॉक के लिए हमने देखा था कि V2 बात करें, सील्डिंग कांस्टेंट किससे बढ़ रहा था, अगर याद है, पॉइंट सील्डिंग कांस्टेंट किससे बढ़ रहा था, 0.35 से। याद आ रहा है, सील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे बढ़ रहा था, 0.65 से। याद है ये, ठीक है। तो अपने देखा बेटा बात करें, लेफ्ट राइट चलने पर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। याद आ रहा है कुछ, अगर बढ़ता है तो इस तरीके से हमने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है। अगर सोचो बोलो बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बेटा बात करें कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सोच पा रहे हो, अगर अपन ने देखा कि जितना अट्रैक्शन लिथियम का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर है, उससे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, बेरिलियम का। उससे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, बोरोन का। उससे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, कार्बन का अपने आउटर मोस्ट पर, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट कहां रखे हैं, सेकंड सेल में। लेकिन आपने देखा कि भैया जिस जमाने की ये साइज है लिथियम का, लेकिन लिथियम गोलू बात करें क्या करेगा, लिथियम के अंदर प्रोटॉन कम है, सोच पर उसका इफेक्टिव चार्ज कम है, तो वो कम अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर यही बात करें किसके अंदर, अपन बगल में जाओ बोरोन, किसकी, बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम के अंदर और ज्यादा इफेक्टिव चार्ज है, मतलब 0.35 से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा तो और छोटा साइज हो जाएगा। अगर अपन यही देखें बेटा बात करें, बोरोन का और 0.35 ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो और कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। अपन देखा कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा है, तो ये और छोटा करेगा। अगर अपन देखा नाइट्रोजन की वीडियो बात करें, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस बेटा बात करें किसको, आउटर सेल को, तो सेल अगर अंदर आएगा दोस्त, सेल अगर अंदर आ रहा है तो मतलब इसका साइज छोटा नहीं होता जाएगा। अभी बात करें माना कि ये लिथियम का है, तो बेरिलियम का बेटा इससे छोटा हो जाएगा। गोलू बात करें बोरोन का और छोटा साइज हो जाएगा, कार्बन का और छोटा हो जाएगा, नाइट्रोजन का और छोटा हो जाएगा, फ्लोरीन का और छोटा होगा। तो बताओ इस तरीके से साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव चार्ज किससे बढ़ता है, ये अपन कल बात कर चुके, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं, अब समझाने की जरूरत है क्या, इसको फिगर लिखे क्या, इसका मतलब फिगर बनाए क्या, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोलू बात करें क्या हो रहा है बेटा, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए अपन क्या देखेंगे कि अट्रैक्शन बढ़ता है। किसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है दोस्त, बिल्कुल। आपने क्या देखा दोस्त, अगर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन साइज अभी अपने बनाया था कि नहीं बनाया था, साइज क्या हो रहा है, साइज गोलू बात करें ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले साइज गोलू बात करें क्या था बेटा, अगर ये था तो फिर साइज कैसा हो गया गोलू बात करें, और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा, समझ पा रहे, इस तरीके साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आता है गोलू बात करें क्या, अट्रैक्शन। क्या था दोस्त, अट्रैक्शन किन के बीच में बताओ बेटू बात करें, बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और बेटा न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा नहीं कम होगा, सोच पा रहे हो, बढ़ेगा। क्या हो रहा है, बढ़ी तो रहा है, तभी तो अपन ने क्या 0.35 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छी। तो ये क्या होता है, बढ़ता है। ये अपन कल लिख चुके थे ना राजेश, याद है, क्या होता है, इंक्रीज होगा। किससे बढ़ रहा है बेटा बात कर बताओ, वाई 0 पॉइंट इफेक्टिव चार्ज 0.35 से 0.65 से, देख लो एक बार, बहुत अच्छे। तो 0.65 से बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बेटा बात कर रीजन था, गोलू बात कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट किया अपने साइज से लेके पूरे रीजन लिख देंगे, लिख दिए, ठीक है, करो नोट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा बात करें यहाँ पे, पाउलिंग स्केल। पाउलिंग वो साइंटिस्ट थे जिनने वीडियो बात करें क्या दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मापने के लिए बेटा बात करें क्या दिया था, स्केल दिया था। आपकी बुक में पाउलिंग है, समझ पा रहे हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट, पर हमें मेन किसको पढ़ना है, पाउलिंग को। तो लाइनस पाउलिंग ने वीडियो बात करें एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्केल। मतलब ऐसा नहीं था 1 फुट था, अगर 1 फुट होता तो एक ही इंसान के पास रहता, वैसे फुट मार्केट में बिकते, फिर समझ पा रहे हो। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन उसमें गुड बात करें, एक एटम को यूज करना पड़ेगा, कौन, फ्लोरीन। समझ पा रहे हो, जैसे मुझे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे उसके साथ यूज किसमें करना पड़ेगा, फ्लोरीन को। मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ यूज किसको करूंगा, फ्लोरीन को। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कितनी मेजर की थी बेटा बात करें, 4 कंसीडर की थी, अगर याद रखना, सोच पा रहे हो, ठीक है। तो लाइनस अपन बात करें, क्या देख रहे हैं बेटा बात करें बताओ, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा स्केल है बेटा बात करें,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें फाइंड आउट करने के लिए स्केल, ठीक है। अब ये स्केल किसके द्वारा दिया गया था बेटा बताओ, बोलो बात करें, बाय लाइनस पाउलिंग। पाउलिंग लिख देंगे तो चल जाएगा, चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा, समझ पा रहे हो? ये तो ये क्या है गुड़िया बताओ, अपन ने बोला था कि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा बात करें, काई से, समझ में ना, बोला था काई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो काई का बेटा बात करें सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है गुड़िया बात करें एक्स के जैसा, एक को आप थोड़ा सा घुमा दो, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये काई है, सोच पा रहे। अगर अपन ने बोला बेटा बात करें बोलू कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो ए और बी इस तरीके से, सोच पा रहे। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो डिफरेंट एटम है, अरे है कि नहीं है, एक ए एक बी है। तो अपन यहाँ पे क्या करते बोलो, तो आपको याद है बेटा जब भी हम कभी फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा आगे कौन आता है, कैटायन, और पीछे कौन आता है, एनायन। अगर देखो कभी एससीएल लिखा कि लिखा, NaCl लिखा कि लिखा, कभी भी आप देख लो बेटा बात करें, जब भी आप याद रखोगे कि आगे कैटायन आता है पीछे ना, मतलब हम पीछे वाले एटम को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कोवलेंट होता है, यहाँ पे आयनिक होता है, सोच पा रहे हो। जिस तरीके से मैंने कोवलेंट बना दिया था, पर कोवलेंट नहीं है, वो आयनिक बॉन्ड है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे बेटू बात के, इसलिए मैंने क्या लिखा बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम इक्वल्स टू, सोच पा रहे हो, 0.208, सोच पा रहे दोस्त, इनटू क्या आ जाएगा बताओ बोलो बात करें, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी। किसके बीच की बेटा बात करें, ए और बी एटम के बीच की बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब जानते हैं तो अच्छे से, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन आती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बेटा बात करें इस बॉन्ड बनने के दौरान क्या हुई है, निकली है, या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी। दूसरी डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेक डाउन, समझ पाए, विच इज फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? तो अपन ने देखा बेटा बात करें ए बी, माइनस के बाद गुड़े बात करें अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, इसमें गुड़े अपन ने क्या लिखा है, ये बॉन्ड एनर्जी है ए बी के बीच की, और दूसरा आएगा बॉन्ड एनर्जी बेटा बात करें किसके बीच की गुरु बताओ, ए, क्या आएगा बेटा, ए इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, ये वाली कंडीशन है। और ये तो अंडर रूट में है कि नहीं है, और इसकी टोटल जो हमारे पास ये ब्रैकेट है इसका क्या लगेगा बेटा बात करें, 1/2 पावर, मतलब या तो 1/2 लगा दो या अंडर रूट लगाओ पूरे का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरीके से ये स्केल है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा बात करें, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए तो मुझे दूसरे की पता होनी चाहिए, रख लेंगे कि रख लेंगे। तो इस तरीके से गुड़िया बात हम क्या करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास पाउलिंग स्केल है किस पर बेस्ड है, तो ये गुड़िया बात करें दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर बेस्ड है। समझ में आ? तो अपन बोल सकते हैं पाउलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम। या फिर गुड़िया बात करें किस पर बेस्ड है, बताओ बोलो बात करें बॉन्ड एनर्जी पर। किस पर बेस्ड है? तो इसमें दो चीजें यूज हो रही है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या बेटा बात करें बॉन्ड एनर्जी। सोच पा रहे मॉलिक्यूल की, तो लिखना है इसमें गुड़िया बात करें किस पर बेस्ड है, बताओ बेटू बात करें बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो, पूरा लिखूं कि चल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, समझ पा रहे, एटम्स। या फिर गुड़िया बात क्या आपको ये नहीं लिखना है तो फिर अपन दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा बात करें, दूसरा इस तरीके से लिख सकते हो, किस पे, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सोच पा रहे, जिसमें ए बी के बीच की एनर्जी देखेंगे, ए के बीच की एनर्जी देखेंगे, बी बी की। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बॉन्ड ए बी का बना है वैसे बॉन्ड ए ओ के बीच में भी तो बन सकता है। जब ये जो जुड़े होंगे तब भी तो इन्हें एनर्जी निकाली होगी, वैसे बॉन्ड बेटा बी ओ बी में भी तो बनाया होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा बात कर बताओ बोलो, HCl। ये क्या है बोलो बताओ हमारे पास H2, और ये क्या है Cl2। नहीं समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बताओ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कहां से निकाले किसी एटम की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कभी आपको निकालना है किसी एक एटम की, बुरे बात करें, अब वो एटम या बेटा बात करें देखना पड़ेगा कि मोनोवैलेंट है कि पॉलीवैलेंट। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन कैसे हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, मोनोवैलेंट है। सोच पा रहे, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये कैसे है, मोनोवैलेंट। लेकिन वहीं अपन बात करें दोस्त हमारे पास किसकी, नाइट्रोजन की, वहीं बात करें ऑक्सीजन की, वहीं बात करें कार्बन की, तो वो एटम कैसे हैं, पॉलीवैलेंट। तो जब बेटा बात करें मोनोवैलेंट की कभी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना पड़े तो उसके लिए बोलो बात करें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, याद है? ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बेटू बात कर बताओ, यहाँ पे गुड़िया मैंने बोला है मोनोवैलेंट। किसकी? एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मोनोवैलेंट मतलब एक संयोजी, एक बॉन्ड बनाने वाले एटम। तो उसमें क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें गुड़िया, देख रहा है आपको क्या आ जाएगा, आईपी ऑफ
मोनोवेलेंट एटम, मतलब उसी परमाणु का क्या आपको चाहिए, आयरन विभव, सोच पा रहे, इनटू क्या चाहिए दोस्त हमारे पास, इनटू करके आपको क्या लेना है बताओ, बुरी बात का उसी का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, क्या लेना दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, सोच पा रहे किसकी, मोनोवेलेंट की, और क्या कर देना, बाई 2 करना है, सोच पा रहे, कर दो कि नहीं कर पाओ। अब आपने अगर इसके पहले पढ़ा हो तो मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है कि प्लस लगता है, क्योंकि अपन दो का एवरेज निकाल रहे हैं, सोच पा रहे हो क्या निकल रहा है, एवरेज, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। अब देख लो, सोच लो, फिर सोच के मुझे बता देना, ठीक है। ये बोलो बात करें मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट के लिए, लेकिन अगर बेटा यही आप किसके लिए बेटा बात इलेक्ट्रॉनिक निकालो, पॉलीवेलेंट एटम की, तो पॉलीवेलेंट के लिए क्या आ जाएगा दोस्त, पॉलीवेलेंट के लिए वीडियो बात कर वही आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको उसी एटम का चाहिए जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हो, जिस एटम की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हो उसी एटम का क्या चाहिए आपको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, समझ पा रहे, पॉलीवेलेंट एटम का, और प्लस उसी का गोलू हमें क्या चाहिए बेटा बात कर बताओ, इफेक्टिव की गोलू बात करें हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आ रहा है। अपन क्या करना आपको बेटा बात करें 5.6, क्या करना दोस्त 5.6। अब कभी बोलो बात करने में रिलेशन आ जाए तो हम क्या करें, सोच पा रहे, आप क्या 5.6 को बोलो ऐसा लिख सकते थे क्या बेटा, 2 into 2.8, 2.8 का मतलब क्या है, अरे अगर 2.8 को 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या 5.6 नहीं आएगा, 28 दूनी 56 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देता दोस्त, क्या लिखता, IP, दिख रहा है आपको, देखो आपने पॉलीवेलेंट इसको 2 बुढ़िया बात करें, क्या लिखा, IP ऑफ क्या, जल्दी बोलो बोलो बताओ हमारे पास, IP ऑफ, IP ऑफ, अरे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही है और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। अपन क्या कर दिया अपन ने 2 into 2.8। अब बताओ गोलू बात कर IP प्लस गोलू बात कर E अपॉन 2.8 करेंगे तो बताओ क्या ये नहीं बन जाएगा, यही तो बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा, क्या तुम इसकी जगह ये रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, मोनोवेलेंट, बॉन्ड से क्या मतलब, ये एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है, आईपी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल, लिख सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे बताओ बेटा बात करें, हम गोलू बात करें, इसको हमने देखो ऐसा लिख दिया IP प्लस EA बाई 2, उसे हम क्या ये लिख सकते हैं, तो हमने लिखा बेटा बात करें XP इक्वल्स टू XM अपन कितना आ जाएगा बताओ 2.8, समझ पा रहे हो। अब 2.8 को गोलू इस तरफ लेके आए तो बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये X दिख रहा है आपको, XM बराबर क्या आ जाएगा 2.8 इंटू बताओ क्या हम सीधे लिख सकते हैं XP, लिख सकते मतलब X नहीं है ये है तो IP, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आ जाएगा रिलेशन निकालना, तो इस तरीके से आप रिलेशन निकाल देना, ठीक है दोस्त। तो ये बोलू बात के हमारे पास पाउलिंग स्केल है, क्या दोस्त, पाउलिंग स्केल आ जाएगा। अब पढ़ना है दोस्त फैक्टर, क्या पढ़ना है बोलू, फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, ठीक है, ये फॉर्मूला देखते जाना। अब हमको देखना फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, या अब हमारे पास, चलो पहले नोट करो, पानी बारिश हो रही, अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। सबसे पहले अगर हम फैक्टर की बात करें दोस्त हमारे पास बोलो, पहला फैक्टर जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, साइज, क्या है दोस्त, साइज, सोच पा रहे। अब आपने देखा बोलिए अगर हम साइज को देखना चाहें तो देखते जरा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्त, साइज होता है, याद है बोलो, अपने देखा तो ये पहला फैक्टर है, पहला रूल। जैसे अगर आपसे कोई बात करें, आप देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखें, अगर मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ बताओ दोस्त, मैं मूव कर रहा हूँ किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट, या बेटा बात कर मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ किसी ग्रुप में, समझ पा रहे, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, क्लियर है। आपने देखा मुझे बात करी, यहाँ पे हमने उठाया था एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, याद है दोस्त, नाइट्रोजन, बोलू बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अगर मैं कहाँ मूव करूँ बताओ, लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में, या बोले यार कहाँ जा रहा हूँ बताओ, समझ पा रहे, यहाँ पे अपने लिखा था किसी, कहाँ पे जा रहे अपन, ऊपर से नीचे जा रहे थे अपन, शायद इसको उठाया था इस ग्रुप को, है ना, तो इसी ग्रुप को उठा लेते अपन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और दोस्त बताओ क्या जाएगा बोलो बताओ, आयोडीन, बहुत अच्छे। चलो बताओ इसमें लेफ्ट राइट चलने पर वीडियो बात करें, हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। आपने देखा उल्टा रिलेशन है, अगर बोलो बात करें हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है दोस्त, तो डेफिनेटली क्या होगा, साइज क्या होगा, कम होगा, या फिर साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीडियो बात करें क्या हो रही है, बढ़ रही है।
ये करेक्ट ऑर्डर आता है। जबकि अपन ने देखा था आईपी में कुछ बोलू बात करें एक्सेप्शन थे, याद है, बेरिलियम की आईपी ज्यादा होगी थी बोरोन से, और नाइट्रोजन आगे निकल गया था ऑक्सीजन से, दो ही एक्सेप्शन आए थे और एक क्वेश्चन नीड में आया था आपके, ठीक है। और आपने देखा टॉप टू बॉटम चलने पर साइज B2 बात करें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आईपी क्या होगी, कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो अपन ने यहाँ पे देखा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज्यादा है किससे, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन मोर नेगेटिव है किससे, आयोडीन से, याद आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बताओ नेगेटिव कौन होगा बेटा, बात करें, मतलब अपने पीरियड में भी सबसे ज्यादा है और अपने पूरे ग्रुप में भी सबसे ज्यादा है, सोच पा रहे हो। इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री में सबसे नेगेटिव कौन है बेटा, बात करें, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पेरियोडिक टेबल, क्लियर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है 4 से। अब जरा देखो अगर वैल्यू बात करें इसकी 4 है, तो इसको वैल्यू बात करें 0.5 से कम करो बेटा, कितना आ जाएगा, 3.5, 0.5 से कम करो 3, 0.5 से कम करो 0.5 से कम करो 0.5 से कम करो, सोच पा रहे, 1.5 और 0.5 से कम करो, सोच पा रहे, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है। ये वाली कंडीशन है। इसके नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसका कितना है 3 नाइट्रोजन के बराबर, इसका कितना है 2.8, इसका कितना है 2.5, बता दिया था ना दोस्त। तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। दूसरे फैक्टर की बात करें, ये फैक्टर था हमारे पास क्या दोस्त, साइज। साइज की बात बोलो अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो आता है हमारे पास क्या, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने देखा था बेटू बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, लेफ्ट चलने में बढ़ रहा था। अगर अपन देखें दोस्त हमारे यहाँ पे जी बिल्कुल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन जेड इफेक्टिव बोलते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू बात करें क्या, जेड इफेक्टिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट चले तो जिसके लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यही ऑर्डर आ जाएगा। इसके लिए अलग से एग्जांपल लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट, याद है दोस्त, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब माए कुछ बढ़ेगा नहीं। तो अपन ने देखा था कि उल्टा रिलेशन आता है, कैसा आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट उल्टा रिलेशन था, पढ़े थे नहीं पढ़े थे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत अच्छे, देख लो ना दीदी, टॉप टू बॉटम चलने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, गलत। टॉप टू बॉटम चलने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जहां से देखो वही बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान हटाओ दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। ये जल्दी से गर्दन होता ही नहीं होता, हाँ हम सोचते ही नहीं है, ठीक है। दूसरा था वीडियो बताओ क्या, चार्ज। क्या था वीडियो बताओ, चार्ज। चार्ज कैसे अफेक्ट करता है वीडियो बात करें, चार्ज देखना, चार्ज फैक्टर। तो याद रखो वीडियो बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्षय इसी में लिख देते हैं, ठीक है ना। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बात करें 1/, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सोच पा रहे हो, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अभी तुम पता है नादान हो, ठीक है ना, इतनी जल्दी थोड़ी पकड़ पाओगे। अब जरा देखो मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताओ बेटू बात करें, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या लिखी थी, साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर। आपने क्या लिखा था, अगर कभी कोई लोग बात करें किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव हो या बेटा बात करें नेगेटिव हो, तो क्या ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल, समझ में आ रहा है। हर एक एटम के ऊपर आपने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, बेटा बात करें क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सोच पा रहे हो, आपने लिखा था ना दोस्त, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, अमाउंट ऑफ चार्ज, याद आ रहा है। अगर किसी के ऊपर गोलू बात करें चार्ज है, चाहे नेगेटिव का चाहे पॉजिटिव का, मतलब स्टेबल है ही नहीं समझ में आ रहा। तो नेगेटिव जो है वो क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन में दे दूं और मैं न्यूट्रल हो जाऊं, और जो पॉजिटिव है वो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन में ले दूं और लेकर के न्यूट्रल हो जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन जो लेगा वही तो नेगेटिव कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बात करें वो कैसा कहलाएगा, उसका तो नेगेटिव कम हो रहा है, मतलब उसके ऊपर तो पॉजिटिव आ रहा है भैया, माना वो 0 जा रहा है पर पॉजिटिव की तरफ भी तो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ मैडम? तो बताओ हमारे पास फ्लोरीन लेता है कि फ्लोरीन देता है? फ्लोरीन लेता है, उसके बाद उसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसलिए अपन बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है? और सोडियम देता है, देने के बाद उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसलिए अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले, मतलब अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं कि बताओ इनमें करेक्ट ऑर्डर बताओ मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कौन है बेटू बात कर बताओ। जैसे अपन ने बोला कि ए पॉजिटिव, गुड़िया बात करें ए और ए नेगेटिव, सोच पा रहे कुछ? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है? समझ में आ रहा है? बताओ तो किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा बेवकूफ ये लेगा क्या? अभी मैं कह रहा हूँ तो उल्टा ही अभी समझाया था कि जिसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बेटा पॉजिटिव, अरे भैया ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग है, और इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वही तो साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, भैया इलेक्ट्रॉन लेने वाला, याद रख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, और लेगा वो जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी। ये तो पहले से ही रिच बना बैठा है, तुम गलत करके आओगे इस क्वेश्चन को, मैं समझ गया, ठीक है ना। इतनी बार समझाने के बाद भी गलत करो, अभी क्या, भी इतना समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, लेना वो चाहेगा जिसके पास कम है। बताओ, ये तो समझ ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा, इसको ज्यादा चाहिए, दीदी बात करें, ठीक है, हाँ गुड़िया बात करें, इसके बाद इसकी ले सकता है, सोच पा रहे हो, पर ये तो बिल्कुल नहीं लेगा, इसको तो तुम दे भी सकते हो दोस्त, पर ये नहीं लेगा, याद है ना बेटा बात करें, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम इसको देने का तो इलेक्ट्रॉन में रिवर्सन होगा, किसी भी कंडीशन तुम इसे नहीं दे पाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा गुड़िया बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, इसकी। ये ऑर्डर है, प्लीज याद रखना, है ना, ये कंडीशन है। कभी दे दे आपको, क्या दे दे बताओ, Cl पॉजिटिव, Cl और Cl नेगेटिव, वो बोले करेक्ट ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया आपने, तो Cl पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Cl से, और Cl की ज्यादा है Cl नेगेटिव से। समझ में आया कि नहीं आया, विश्वास नहीं बन सकता। Cl पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा ऑर्डर है दोस्त, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एग्जांपल लिख दिया Cl, मतलब बेटा बात करें Cl पॉजिटिव, फिर Cl और फिर क्या बोलो Cl नेगेटिव, सोच पा रहे आएगा। ये क्या है, पढ़ो जरा इसको, क्लोराइड आया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्लोरीन एटम है, सोच पा रहे दोस्त, ये क्या है, ये क्लोरोनियम है, यम, यम उसमें आता है जिसपे पॉजिटिव होता है, आइड आइट एट उसमें आता है जिसके ऊपर नेगेटिव आता है। समझ में आ रहा दोस्त, ठीक है। अगर वीडियो बात करें, देखा चौथा फैक्टर आपने पढ़ लिया, किस तरीके से करता है। पांचवें फैक्टर की बात करें, पांचवा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, चार्ज के बाद, सोच पा रहे। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या था दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, संकरण भी इलेक्ट्रोनेगेटिव को अफेक्ट करता है कि हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, sp3 वाला, अगर याद आ रहा है कुछ, मैं आपके सामने बोलो बात कर रहे हैं, पता है, लिखता हूँ बेटा कुछ एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल मुझे बताना जरा, CH3, ये बेटा बात कर रहे हैं आपके सामने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हमने लिखा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C3, जानते हो ना, इथेन है ये, एन एल्केन, आपने देखा बेटा बात करें क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जानते हो ना, एल्कीन मतलब इथीन, समझ पा रहे, बुढ़े बात कर रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड, याद है ना दोस्त, CH मतलब क्या है, ये इथाइन मींस एसिडलिन गैस, अगर याद आ रहा है, अपने बायो में पढ़ा था इसको, फ्रूट राइपनिंग गैस, याद आ रहा, हार्मोन है अपना, कौन सा है, गैसेस हार्मोन, इथाइलिन गैस बोलो, ये मतलब ये आप क्या बोलो इसको, एसिडलिन गैस बोलो, या फिर इथाइन बोलो, या बुढ़े बात करें फल पकाने वाला हार्मोन बोलो, समझ पा रहे हो, याद रखना इसको, जब भी ये चीजें आए बुढ़े बात कर याद रखो, ठीक है। अब आपने क्या देखा बेटा बात करें, इसका बोलो हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, हाइब्रिडाइजेशन अपने बहुत दिन से छुआ नहीं है ना, बड़े महीने गुजर गए, पता ना जरा बेटा इस कार्बन का, मतलब जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब जो एल्केन है, मतलब ये इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, बाकी क्या, कितने समझदार हैं आप। तो दूसरे कार्बन का, उसका भी sp3, जरा बेटा इसमें बताओ जरा गुड़िया, आप बताओ मुझे, इथीन में हर एक कार्बन का इसका क्या है, तो इसका मजा कर रहे हो क्या, तो सही बोल रहे हो मतलब, ठीक है। चलो बताओ इसमें दोस्त, sp बिल्कुल, मतलब इसमें एक बार लिख दूं तो समझ जाओगे, sp हाइब्रिडाइजेशन है। आपने क्या देखा दोस्त, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आ रहा है। इसका मतलब मुझे अगर हाइब्रिडाइजेशन से देखना है, समझ पाए, तो मैं क्या निकालूंगा बेटा बात करें, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, अगला पॉइंट, परसेंटेज ऑफ बोलू बात करें क्या, s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की अगर बात करें दोस्त, हमारे पास ये 5 कैरेक्टर नहीं s कैरेक्टर है, बताओ इसमें कितने परसेंट s कैरेक्टर है। अगर 4 बेटा बात करें ऑर्बिटल है, तो बोलू बात करें 4 में से 3 तो हमारे पास क्या है, p है, और एक बोलू बात करें जी, बहुत अच्छी, मींस 25% s कैरेक्टर। इसमें जरा अगर 3 को हम 100 मानते तो एक का हिस्सा कितना आएगा, 33%, नियरली गुड़िया बात करें 33.33%, तो 33% ही लिखते हैं दोस्त इसको, 33%। और वो एसपी में तो 2 ही ऑर्बिटल है, 2 को अगर 100 मानो तो एक का हिस्सा कितना आएगा, 50, मींस क्या है बेटा बात करें, 50%। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या, तो इसका मतलब बताओ बोलो बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर गुड़िया बात के इसके ऊपर हम लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बताओ टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम चलने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गुड़िया बात करें, पता है, देखा ना आपने बेटा, जिसमें हाइब्रिडेशन sp है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा है, और जिसके लिए sp2 है उसकी ज्यादा है बेटा sp3 से। सोच पा रहे, तो जिसमें s करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है टॉप टू बॉटम चलने पर। इसकी ज्यादा है, इसकी बेटा क्या है, मिनिमम है। मिनिमम से हम कहाँ जा रहे हैं बोलू, बताओ, मैक्सिमम की तरफ। समझ में आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? अब बोलू आपने इतना निकाल लिया तो अब ये भी देख लो बेटा, बात करें नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं। बताओ कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है एल्केन में वो कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ लिखवाया था आपको, बिटवीन कार्बन कार्बन। बताओ एल्केन में कितनी थी, आपने जरा देखा था दोस्त, आपने क्या देखा बोलो बताओ? इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझ पा रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ, वैसे भी आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था क्या आपने, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जिनमें जितने ज्यादा बॉन्ड उसके अंदर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसकी उतनी कम बॉन्ड बेटा बात करें लेंथ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा मतलब बुरे बात करें क्या है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड मतलब बॉन्ड की लंबाई कम, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ, समझ में, उतना मजबूत बंद। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई निकाले बुढ़िया बात करें तो सिंगल में कितनी थी, अगर याद आ रहा है 1.54 एंगस्ट्रॉम, याद आ रहा है कुछ? आपने देखा था डबल बॉन्ड वालों में कितनी थी बेटा बात करें गोलू, सोचो 1. बात करें 34 एंगस्ट्रॉम, अगर याद आ रहा है। और गोलू बात करें ट्रिपल बॉन्डेड वालों में अपने लिखा था कितना बेटा बात करें 1.20 एंगस्ट्रॉम, सोच पा रहे। और बेंजीन में लिखा था बुढ़े बात के, बेंजीन में पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, मतलब डेढ़ बॉन्ड होता है, अगर आपने देखा था तो 1.39 एंगस्ट्रॉम लिखा था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इस तरीके से बेटू बात करिए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब यही बात करें बुढ़िया, चलो हमने ये तो लिख लिया। अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई पूछे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ आता है, ये कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन कभी पूछ लेना तो याद रख लेना बेटा बात करें, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ही इन पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड होती है, समझ पा रहे हो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ किसके बीच की बताओ, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सोच पा रहे दोस्त। तो ये होती गुरु बात करें एल्केन में होती 1.12, एल्कीन में होती बेटा बात करें 1.10 और एल्काइन में होती 1.08, सोच पा रहे दोस्त, ये कंडीशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ गुरु बात कर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस आता है, समझ पा रहे हो, वो बढ़ेगा कि कम होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस आएगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ कहाँ पे, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बताओ सबसे ज्यादा मतलब सबसे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कहाँ पर होगा? टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? या फिर आप तो मुझे इतना देख लो, एल्केन में कैसे देखा आपने? क्योंकि हमें ये पता चल गया ना दोस्त, क्या पता चलेगा बोलो बताओ? बॉन्ड लेंथ का जो साइज छोटा हो जाएगा, ज्यादा होगा। और मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखवाई थी इसके पहले, मैंने इसमें बता दिया आपको सीधा कि भैया बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? कभी जैसे आपका फॉर्म, अगर आप कभी मुझसे पूछ लो कि कितनी है बताओ जरा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की कितनी है, तो मैंने आपको लिखवाई थी 3.25, 3.25, याद आ रहा है कुछ? 3.25 पहले लिखवा चुका हूँ, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। इससे 50 कम करो, बहुत अच्छे दोस्त। तो एल्कीन में कितनी होती है? 2.75, बहुत अच्छे, ये लड़कियां याद रखती है, ठीक है। अपन ने देखा था हमारे पास एल्केन में कितनी थी दोस्त बताओ? 25 से कम करो आप, याद है दोस्त? तो कितनी आएगी? 2.50। और आपने देखा था यूनिट लेस होती है, यूनिट लिख नहीं सकते अपन। मतलब एल्काइन में वीडियो बात का ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है? 3.25। एल्कीन की कितनी होती है? 50 से कम करो, मतलब 50 मतलब 0.50 से कम करो तो 2.75, और 0.25 से कम कर दो 2.25, मतलब 2.50। समझ में आया? अगर अब देखो दोस्त तुमसे पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो गुरु पता चल गया ना। एल्काइन में कार्बन की कितनी है दोस्त हमारे पास? 3.25। और हाइड्रोजन की गुरु याद ही रख लेना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेटा होती है ना, वो गुरु बात करें कितनी होती है? 2.2। सोच पा रहे कितनी होती है? 2.2 होती है। समझ में ना दोस्त? अब 2.2 है, जरा दोस्त निकालो जरा। अगर 2.2 निकाल दो इसमें से तो 2 तो इसमें से चले गए, समझ पा रहे? और गुरु बात करें पता है 20 इसमें से चले गए, मतलब कितना रह गया बताओ? 1.05। समझ पा रहे? यहाँ से निकालो गोलू बात कर, 2 चले गए और गुड़े बात कर पता है 20 और चले गए, मतलब कितना रह गया? 0.55। समझ में? इसमें से निकालो गोलू बात कर, कितना रह गया? 0.30। तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें कि ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपने अच्छे से याद रख लिया। तो इस तरीके से ये क्या है दोस्त हमारे पास?
ये फैक्टर है, क्या है दोस्त? फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास क्या साइज, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। उल्टा रिलेशन रहेगा। हमने देखा वीडियो बात करें हमारे पास क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। हमने देखा स्किनिंग इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इफेक्टिव क्या होगी? कम होगी, मतलब उल्टा रिलेशन चलेगा। हमने देखा वीडियो बात करें चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वीडियो बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और वीडियो अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगी? कम होगी। फिर हमने देखा वीडियो बात करें हाइब्रिडाइजेशन जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का एग्जांपल के साथ कोशिश की है, चलो समझो। देखो मैंने आपको इनडायरेक्ट बता दिया। अगर मैं आपको फिफ्थ लिखूं फैक्टर, फिफ्थ हो गया ना 6 बोलूं बात के फैक्टर। अगर मैं बोलूं बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट की कैसी होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बिल्कुल पता है। कैसे पता है दोस्त? पता चल तो गया यहीं पर। जिसका पॉजिटिव चार्ज, बताओ अगर मैं पूछूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। इसका क्या है? 0। इसका क्या है? +1। ज्यादा क्या है? +1। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जिसकी बेटा बात करें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कम, उसकी बेटा बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो फिर ये आपको वहां पता चल गया। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर हम गलत कर देते हैं। तो अपने देखा बेटा बात करें कि क्या होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑक्सीडेशन किसके दोस्त? स्टेट के, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था के। ये भी देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इस एग्जाम्पल को आप बिल्कुल सही करना, ठीक है? यहाँ पे दे रखा आपको MnO, क्या दे रखा है दोस्त? बताओ हमारे पास MnO2, ठीक है, या फिर Mn2O3, नेक्स्ट MnO2, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है आपको क्या? Mn2O7। ये मैंगनीज की बुढ़े बात करें क्या? कंपाउंड ऑक्साइड है। अगर मैं पूछूं बताओ किस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अब इसमें आप ऑक्सीजन का तो देखोगे नहीं, समझ पाए? ऑक्सीजन की तो पता ही है अपन को, और ऑक्सीजन में हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट भी कितना? -2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है सबका। तो आपको किसका देखना है? मैंगनीज का, क्योंकि मैंगनीज यहाँ पे पूरी बात करें डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसमें देखो आप मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट क्या है दोस्त बताओ? इसमें अगर अपन देखें तो इसमें +2 है, दिख रहा है आपको? -2 +2। अगर इसका -6 है तो जरा सोचो, 2 ऑक्सीजन का +6 होगा तो एक का कितना होगा? +3। सोच पा रहे? अगर बेटू इसका -4 तो उसका क्या होगा? +4। और अगर इसका बेटा बात करें हमारे पास -14 है तो 2 का बेटा +14 होगा तो एक का कितना होगा? +7। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है बोलो बताओ? बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? मतलब इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, और जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट बोलूं बात की, इसका मतलब उस +7 का मतलब पता है? एक मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, या मैंगनीज इस कंपाउंड में इस फॉर्म में बैठा है, मतलब एक मैंगनीज से 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है। तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि खींच के लेगा? अरे पागल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, सोच पा रहे हो? 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए? पागल है वो, चाहता है 7 उसको इलेक्ट्रॉन उधर तक दिखेंगे, खींच लेगा वो फटाफट। चुंबक है यहाँ पे। तो अपन बोले बेटू बात के जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा क्या? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा दोस्त बताओ अगर आपसे कोई पूछे? MnO के कंपेयर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Mn2O3। उसके कंपेयर बेटा बात करें कौन ज्यादा है? MnO2। और सबसे ज्यादा कौन बेटा बात करें? पता चल गया ना? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? नोट कर लो इसको। आप हम किसकी बात करते हैं? एप्लीकेशन नहीं देखना है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन का मतलब बोलो बताओ क्या है बेटा बताओ? अनुप्रयोग। समझ पा रहे हैं? देखो बेटा बताओ, विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और क्या क्या के लिए करते हो? सबसे पहले लिखो बेटा बात करें इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख लेना बेटा बात करें मेटेलिक चार्ज। इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी, धातु के या धात्विक गुण के निर्धारण में। समझ पा रहे हो? धात्विक गुण के निर्धारण में इसमें मुझे बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा बात करें। अगर मेटल अच्छा होगा तो इलेक्ट्रॉन वो देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा होगा। मैं जल्दी अगर मैं पूछूं बताओ अच्छा मेटल कौन है? लिथियम की सीजियम? आप बोलोगे सीजियम। कैसे बोला आपने? बड़ा साइज, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा गुड़िया उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझ नहीं आ रहा है? हर चीज एक क्वेश्चन है बेटा। बोलो। जैसे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर तो कम होगी? बिल्कुल कम होगी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तो बढ़ती है ना?
मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर यूनिवर्सिटी को कुछ लगाना। कैरियर नंबर से क्वेश्चन होगा, बताओ कि पूरा तो बता दिया यार। मैंने पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती बेटू? इलेक्ट्रॉन लेने की पावर। सीजियम इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं, तो क्या करेगा? देगा। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज होगा तब लेगा भैया, समझ नहीं पा रही तुम? जो देगा वो लेगा। अच्छा मैं पूछूं लिथियम बताओ जल्दी देगा कि सीजियम जल्दी देगा? तो जो जल्दी देगा वो जल्दी लेगा। समझ में आया? सीजियम अगर देगा बोलूं तभी तो लेगा। तो तुमने पहले ये तो देखो कि दे कौन रहा है। लिथियम दे नहीं रहा तो लेगा क्यों? सोच पा रही हो? तो अपन ने क्या लिखना बेटा बात में? सबसे पहले लिखो, बोलो बताओ। लिखा ना पहला अपन ने बेटा, तो लिख लो इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या मेटेलिक चार्ज। मेटेलिक चार्ज से देखो जरा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अभी पढ़ा आपने, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? लिख लो सीधा, मेटेलिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा पॉइंट बेटा बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट, तत्वों के ऑक्सीकरण क्षमता की निर्धारण में, तत्वों के ऑक्सीकरण क्षमता की निर्धारण में। बताओ जरा दोस्त। पहला क्वेश्चन खड़ा करा है क्या? पहले क्वेश्चन परेशान कर रहा है क्या? करना चाहिए भैया, कर क्या रहा है? ये मजाक क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें करते हो। मैं कह रहा हूँ कि मजाक जैसी बात नहीं है, सच्चाई ये हो गया। दिमाग में चलाते रहो। पहला क्वेश्चन अगर परेशान कर रहा है तो चलाते रहो, फिर अपन बात करेंगे। दूसरा अपन ने क्या लिखा गुड़िया बात करें? ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है बताओ बेटू, बात करें बताओ। ऑक्सीडाइजिंग डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा दोस्त? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली क्वेश्चन लगाएंगे, बोलो बताओ। डायरेक्टली की इनवर्सली? बहुत अच्छा आंसर है, डायरेक्टली। क्यों ऐसा बुढ़िया बात कर? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बेटा बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा। ऐसा कैसे? पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन को देखो, आप तो एग्जांपल ले लिया करो। फ्लोरीन की बेटा बात करें हमने पढ़ी थी, बोलो याद है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर थी जब हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। टॉप टू बॉटम गए थे, लिथियम से फ्लोरीन तक, याद है? क्या आपने देखा था? फ्लोरीन की 2.87 आपने पढ़ा था क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, प्लस में था, प्लस में। ऊपर वाली बात करें, ऊपर लिथियम माइनस में थे भाई साहब, समझ पा रहे? -3.04 याद है? तो -3.04 से हम कहां तक गए थे बेटा बात करें? प्लस के 2.87 फ्लोरीन तक। तो हमने देखा था बेटा बात करें कि टॉप टू बॉटम चलने पर क्या हो रहा था? मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे थे, और जो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेता है, याद है दोस्त? ठीक है, याद है? और अगर अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दें तो वो आती है पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाते हैं। मतलब जिसके लिए जितना पॉजिटिव वैल्यू गुड़िया बात करें होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, मतलब ई स्टैंडर्ड का, याद है? ई नॉट लिखा था अपन ने, वो बेटा बात करें उतना ही अच्छा क्या होगा? ऑक्सीकारक। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा भी? दूसरी पावर की ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बोलूं बताओ किसकी ज्यादा अच्छी है? लिथियम की दोस्त की, बताओ फ्लोरीन की। ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे को ऑक्सी करने वाला। अब दूसरे को ऑक्सी कर कोई क्यों करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे आप मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो मेरे ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा? मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो वो किसने किया? आपने। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो मेरे। चलो बुढ़िया बात करें। अब आपने देखा इस तरीके से, तो ये तो बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सही है कि गलत है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो कम से कम एक तो सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बुढ़िया बात कर लिख लो डायरेक्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, समझ पा रहे दोस्त? क्या देता हूँ बोलो बताओ? क्वेश्चन बुढ़िया बात कर ये है, देख लो पहले बेटा बात किसको। एक बोलो बात कर हमारे पास कंपाउंड है जिसकी बेटा बात कर आपने देखा क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं? इन चारों बेटा बात करें आपको कंपाउंड को, या चारों बेटा बात करें हमारे पास मॉलिक्यूल को, चारों एटम को, ठीक है, अरेंज करना है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, समझ पा रहे? बढ़ते क्रम में। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, समझ पा रहे? व्हेन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन इन ब्रैकेट,
जब गुड़िया बात करें उनके स्टैटिक पोटेंशियल कहाँ दे रखी है, ब्रैकेट में दे रखी है, तो इनको देख करके आपको अरेंज करना है। अब देखो गोलू बात कर पढ़ रहे हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकालना हमने क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर, पर मेरा दिल किया कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और देख लूँ, ठीक है, पता चल जाएगा कि भाई किसको कितना आ रहा है। इसके लिए वैल्यू गुड़िया बात कर रहे लिखिए आपने 3 पॉइंट या 3, इसके लिए गुड़िया बात करें 3 पॉइंट, ठीक है 3.05, ठीक है, इसके लिए गुड़िया बात कर लिखिए आपने कितनी 2.8 और इसके लिखी बेटा बात करें 2.1। तो आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर विद द हेल्प ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ पा रहे हो, इसके आधार पे तो अरेंज कर दो, आप करो जरा अरेंज, कर पाओगे, सारे पॉजिटिव, माइनस नहीं लगा तो पॉजिटिव ही है जी। सबसे ज्यादा जिसे बढ़ते क्रम में लिखना दोस्त, बढ़ते का मतलब पहले छोटा देन बड़ा, इसका मतलब पूरी बात क्या आपने देखा, ये याद है दोस्त, सबसे पहले बोलो कौन आएगा, डीसी, जिसके लिए ये कम है वैल्यू, वो कम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, और फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा बात करें बोलो सी, बहुत अच्छी, फिर बोलो कौन आएगा ए, देख रहे दोस्त, फिर कौन आएगा बी, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो बोलो बात करें क्या होता है, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ पा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी अच्छी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। अगले वाले पॉइंट पे दीदी बात कर आते हैं। अगर अपन पूरी बात करें थर्ड पॉइंट लिखना चाहें, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बेटा बात करें, इन डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, समझ पा रहे हो, बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो बेटा बात जैसे आपने पूरे बोला कि ये एबी मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है दोस्त, एबी के कई एग्जांपल है दोस्त, अभी आपने पढ़ा है HF, HCl, HBr, बोलू बात करें HI, पढ़ा है बेटा कि नहीं पढ़ा है, ये कैसे है, डाई एटॉमिक भी है क्योंकि 2 एटम है, और दूसरी अपने देखा बेटा बात करें कैसा, ये तो ट्राई दिख रहा थी बात करें 3 एटम दिख रहे थे, कई लोग देखेंगे इसको HF, हाँ 2 है, HI भी 2 है, पर HCl में तो 3 एटम आ गए और HBr में भी 3 एटम आ गए, कोई इतना बड़ा वाला तो नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल। तो हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको दीदी बात करें ए और बी के बीच की बॉन्ड लेंथ निकालना है। बॉन्ड लेंथ का मतलब दोस्त हमेशा ही होता है गुरु सेंटर टू सेंटर, क्या होता है बेटा, जैसे गुरु बात करिए हाइड्रोजन है और ये बेटा बात करें क्या है, गुरु बात करें फ्लोरीन है, दिख रहा है दोस्त कि नहीं दिख रहा है, फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन थोड़ा बड़ा ही होता है, तो गुरु बात का इसका मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो कहलाएगी क्या, इनकी बॉन्ड लेंथ, क्या कहलाएगी दोस्त। वैसे तो हमें पता है कि गुरु HF से बड़ा साइज इसका होगा, क्लोरीन का साइज और बड़ा होगा, और बेटा बात करें फिर बड़ा साइज इसका होगा, बड़ा साइज इसका होगा। अगर मैं इसमें एक चीज पूछ लूँ, यही मेरा दिल कर रहा है, इसमें तुम दीदी बात करें बढ़ता हुआ ऑर्डर बताओ दोस्त, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़े अपन ने, क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बताओ सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इनमें, H, क्या बात है, मतलब इतने दिनों के बाद भूला नहीं है, ठीक है, HI ड्यू टू बेटा बात कर समझ पाए लार्ज साइज है कि नहीं, बेटर लिविंग ग्रुप है ये, बहुत अच्छे। तो इस तरीके की अपन ने बात कर ली। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन दीदी बात करें आए हमारे पास, तो आपको निकालना ही है। अब इसके लिए निकालो दोस्त हमारे पास, तो अपन क्या करेंगे बोलो बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, क्या निकालो दोस्त, देखो पहले अगर तुम्हें वैसे नहीं पता ना पूरी बात करें बॉन्ड लेंथ, उसने बोला किसकी ज्यादा किसकी कम, तो हमें तो पता है साइज के गुण तो हम जान ही लेते ना, अगर ऐसे नहीं निकाल पाते तो पूरी बात करें सबसे पहले क्या निकालो बेटा बात करें, सबसे पहले निकालो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डिफरेंस जैसे निकालो बोलो बात करें, बताओ यहाँ पे क्या है, HX और H हाइड्रोजन है कि नहीं, हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो HX माइनस क्या कर दो बेटा बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जरा बनाओ इसके लिए, जैसे अपन ने देखा क्या लिखा बोलो बात का बताओ यहाँ पे, नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस दीदी बात कर जरा करो नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, फिर नेगेटिव दूसरे के लिए क्या लिखोगे, नेगेटिविटी ऑफ, सोचो क्लोरीन माइनस नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्लोरीन की रिलेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा तुम्हारा पॉजिटिव में आंसर आ जाए, नहीं समझे आप दोस्त। फिर ऐसे बोलो अपन क्या करेंगे, नेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन माइनस नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे अपन क्या करेंगे दोस्त, नेगेटिविटी ऑफ आयोडीन माइनस नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मैं चाहता हूं कि कई तरीके से आप क्वेश्चन सोच पाओ। अगर वीडियो बात क्या ऐसा कोई एटम है जिसकी नेगेटिविटी मैंने आपको नहीं लिखवाई, फ्लोरीन की कितनी थी दोस्त, याद है, बहुत अच्छी, फ्लोरीन की 4 और हाइड्रोजन की गोलू बात करें 2.2, कितनी आ रही है ना 1.8 आ गई ना दोस्त, 1.8, बहुत अच्छी। जरा वीडियो बात करें क्लोरीन की लिखवाई थी 3 माइनस 2.2 करो 0.8, बहुत अच्छी। ब्रोमीन की कितनी लिखवाई थी 2.8, याद है, ब्रोमीन की 2.8 लिखवाई थी और हाइड्रोजन की 2.2, तो वीडियो बात करें कितना बचा बताओ 0.6, बहुत अच्छे दोस्त डिफरेंस। आयोडीन की कितनी लिखवाई थी 2.5 और दीदी बात करें 2.2, मतलब कितना आ गया 0.3। क्लियर आ रहा है कि नहीं दोस्त,
पक्का। तो इस तरीके से पूरे बात का हमारे पास ये आ गया 0.3। बताओ जरा, अगर इनकी डिफरेंस देखे ना हमने, बोलू बात करें जब देखो जिनके बीच में बेटा बात के सबसे ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये हाईली नेगेटिव, ये बोलू बात करें हाईली पॉजिटिव। सोच पा रहा कंपेयर में देखें तो इनके बीच में नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, एक पॉजिटिव एक, इनके बीच में कितना कम है, मतलब जितनी लगभग इसकी नेगेटिविटी उतनी इसकी है। तो भाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जिनके बीच में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है दोस्त? ज्यादा है, इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा है। तो बताओ गोलू बात करें जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है उनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या है? अगर अट्रैक्शन कम है तो रिपल्सन ज्यादा है। समझ में आ रहा है कुछ? और रिपल्सन ज्यादा है तो साइज भी क्या है? बड़ा है। तो अगर अपन देखें दोस्त हमारे पास नेगेटिविटी में तो ऑर्डर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेगेटिविटी का डिफरेंस ये है, बढ़ता ऑर्डर ये है, लेकिन अगर अपन दोस्त देखें क्या साइज, क्या देखें दोस्त? साइज मतलब बॉन्ड लेंथ देखने की देखनी है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इसके उल्टा होगा। इसका मतलब पूरे बात में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसमें बॉन्ड, हाँ जिसमें आयोडीन है, या फिर अपन बोल सकते जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। ये आएगा दोस्त कि नहीं आएगा? अगर गुड़िया बात करें कई बार क्या होता है हमें ये देखना होता है, इसी को निकालने के लिए पता एक फॉर्मूला दिया बेटा बात करें, एक स्केल दिया। किसने दिया था? स्टीवेंसन। समझ पा रहे हैं? किसने दिया था? स्टीवेंसन और सोमेकर। किसने दिया था? सोमेकर ने। समझ पा रहे हो? तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ गुड़िया बात करें? आप लिख लेना एक एक करके, मैं भी लिखवा दूंगा आपको। समझ पा रहे हो? अपन क्या लिखते हैं बताओ गुड़िया बात करें? स्टीवेंसन एंड सोमेकर गिवन। स्टीवेंसन एंड सोमेकर कौन कौन साइंटिस्ट थे बताओ गुड़िया बात करें? जी बिल्कुल, स्टीवेंसन एंड सोमेकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बुरे बात का दो साइंटिस्ट थी जिनने क्या दिया था बेटा बात करें? फॉर्मूला दिया था गिवन फॉर्मूला क्या के लिए दिया था बताओ बेटी बात करें? फॉर डिटर्मिनेशन क्या? बॉन्ड लेंथ। क्या निकाला था दोस्त? बॉन्ड लेंथ। कहां पे बताओ बेटा बात करें? इन हेटेरो डाई एटॉमिक। कहां पे तू बात करें? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेटेरोडाइनमिक मॉलिक्यूल में वीडियो बात करें पता है क्या निकालने के लिए? बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया। वो किसने दिया था बताओ वीडियो बात करें? स्टीवेंसन और सोमेकर ने। ये फॉर्मूला वीडियो बात करें क्या था? अगर अपन बात करें डी से बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर दें, किसके बीच में निकालना था बेटू? एबी के बीच में निकालना है बोलो। सोच पा रहे? एबी मॉलिक्यूल के बीच में निकालना है। डी क्या है बेटा वीडियो बात करें? डिस्टेंस मतलब लेंथ। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले बेटू बात करें फॉर्मूला दिया रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। समझ में आ रहा है? ए की रेडियस, ए एटम की रेडियस और बी एटम की रेडियस। तो क्या हमें नहीं पता? हमने भी तो ये किया था भाई साहब। ए एटम के बेटा बात कर रहे सेंटर से बी एटम की सेंटर तक लाइन मिलाई थी, और आपको पता है गुरु दोनों आपस में मिले। तो जरा देखो बेटा बात करिए क्या है इतनी, मतलब ए एटम हाइड्रोजन की सेंटर से हाइड्रोजन के पेरीफेरी की जो दूरी है वो हाइड्रोजन की रेडियस ही तो है। और बेटा बात करें फ्लोरीन के सेंटर से फ्लोरीन की पेरीफेरी के बीच की दूरी क्या है? फ्लोरीन की रेडियस है। और दोनों को मिलाओगे तो क्या आ जाएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन आपको पता है दोस्त हमें एक्चुअल चाहिए बोलो। यहाँ पे क्या हो जाता है कि दो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है तो ये आपस में केवल टकराएंगे नहीं, ये एक दूसरे में गोलू बात करें क्या हो जाते हैं? जोर से आने के बाद एक दूसरे में जोर से जुड़ जाते हैं, तो एक दूसरे को दबा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दो बॉलें हैं उनको केवल जस्ट बगल में रखा जाए, नहीं समझे आप, तो गुड़े बात को उनकी आइडियल रेडियस निकल आएगी, आइडियल लेंथ निकल आएगी। लेकिन अगर कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो लगभग एक दूसरे मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब लगभग ये आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। मतलब इनका साइज गुड़े बात करें पता है, मतलब ये इसके अंदर धंस जाएगा और ये इसके अंदर धंस जाएगा। तो कुछ लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लेकिन हमें चाहिए रियल। क्या चाहिए दोस्त? तो जब धंसे हुए मॉलिक्यूल में तुम रेडियस निकालोगे तो इसकी कुछ कम आएगी, इसकी भी कुछ कम आएगी। तो हमें फिर आगे फॉर्मूला हमने क्या बनाया बताओ बेटू बात कर? माइनस माइनस, नहीं तो हमारा इतने से ही काम हो जाता 0.09। समझ पा रहे? इनटू नेगेटिविटी ऑफ बेटा बात करें एटम ए, सोच पा रहे? माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या? एटम बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं पहले? अरे पढ़े नहीं पढ़े? तो अगर बेटा बात करें कभी किसी हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, किसी हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मुझे क्या निकालना है? उनकी बॉन्ड लेंथ निकालनी है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला किसने दिया था बेटा बात करें? स्टीवेंसन ने, सोमेकर ने। और वीडियो बात करिए फॉर्मूला क्या है? आर ए प्लस आर बी, मतलब रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.09 फैक्टर है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लेना तो बहुत कम है, वैसे भी ये एक्यूरेट के लिए दिया जाता है। वैसे तुम इसको हटा दो क्या इफेक्ट पड़ता है? हटा नहीं सकते दादा।
मल्टीप्लिकेशन में छोटा नंबर हटा नहीं सकते, ये एडिशन नहीं है कि जो हटा दोगे, समझ पा रहे हो? बहुत बड़े वाले बैठे हो आप लोग, मैंने कहा हटा दोगे, हाँ हटा देंगे। देखो अगर जुड़ रहा है या घट रहा है तब हटा सकते, तब जितना छोटा नंबर उसको हटा सकते तुम, तो फिर ये निकालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो। लेकिन अगर दोस्त कभी ऐसा हो, बोली बात करें, अगर कभी दो एटम ऐसे आ जाए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, नहीं समझे आप? तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो इनका जीपी बात में डिफरेंस कितना है? 0 आना है। 0 इंटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। तो डेफिनेटली बेटा बात करें, और नाइट्रोजन क्लोरीन क्या गोलू बात के एक दूसरे में इतने मर्ज होंगे कि अंदर तक घस जाएंगे? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन भी नेगेटिव और गोलू बात करें क्लोरीन भी क्या नेगेटिव, तो वो अगर आएंगे ना तो दूर दूर बैठेंगे, समझ पाए? टच जरूर होंगे लेकिन दूर दूर बैठेंगे, क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। इसका मतलब इतना ही फॉर्मूले से आ जाएगा, सोच पा रहे? दोनों की रेडियस को जोड़ दो, उनका क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये उड़े बात कर फैक्टर, लेकिन अलग अलग नेगेटिविटी के हैं, तो पहले ए की नेगेटिविटी माइनस बी की नेगेटिविटी। अब आप सोचो कि सर अगर आपने HCl लिया, क्या लिया? तो पहले आप ए की लोगे फिर बी की लोगे, ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए करेंगे ताकि टोटल नेगेटिव में आ जाए। सोच पा रहे हो? हाइड्रोजन की माइनस क्लोरीन की नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। सोच पा रहे? तो बताओ आपकी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो फॉर्मूला केवल लिखना नहीं है, फॉर्मूले को समझना भी है कि ये फॉर्मूले का बुरे बात कर यूज ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो ये बेटा बात करे करना है, कर लो इसको जरा नोट, ये करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन करना इस फॉर्मूले का, चलो करो, बैठेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोलो इस पे क्वेश्चन ही करें, ऐसे क्वेश्चन कैसे देगा आपको? बोलो वो खोलो ना बेटा, ठीक है? अगर अपन ने देखें इसमें क्वेश्चन, एक वीडियो बात का हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है? ए बी मॉलिक्यूल है। अब ए बी का मतलब क्या है तो बताओ? HF मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? तो अपन को वीडियो बात कर क्या करना है? फाइंड आउट करना है बॉन्ड लेंथ इन HF मॉलिक्यूल। फाइंड आउट बॉन्ड लेंथ इन HF मॉलिक्यूल। निकाल दोगे क्या? डी मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ इन HF मॉलिक्यूल। HF दिख रहा है आपको? तो बॉन्ड लेंथ निकालना है आपको HF मॉलिक्यूल की, HF मॉलिक्यूल की, ठीक है? अगर वीडियो बात करें आपको दिया जाए, इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या दे रखा है आपको बताओ दोस्त? बॉन्ड लेंथ ऑफ किसकी? हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, F2 एंड H2 आर रिस्पेक्टिवली, समझ पाए? इनकी बॉन्ड लेंथ आपको बोलूं बात करें क्रमशः दी गई है। अगर अपन कोई पूछे बताओ फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, तो फ्लोरीन की दे रखी है आपको कितना? 1.44 एंगस्ट्रॉम। सोच पा रहे बॉन्ड लेंथ? एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बेटा बात करें कितनी दे रखी है? 0.74 एंगस्ट्रॉम। सोच पा रहे? ये दे रखी है। इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 एंड H2 आर रिस्पेक्टिवली 1.44 एंगस्ट्रॉम एंड 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? हाइड्रोजन फ्लोरीन की। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, या फ्लोरीन पहले ले लिखो, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर रिस्पेक्टिवली, उनकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। अब देखो दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं तो दे रहा हूँ क्वेश्चन में, हो सकता है वाला ना दे, क्यों? क्योंकि तुम्हें याद है फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दे रखी है बोलो बताओ उसने? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है 4, और बेटा बात करें हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है? 2.2। समझ पा रहे? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें देखो यूनिट लिखी है अपन ने एंगस्ट्रॉम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती है। तो उसने तुम्हें क्या निकालना है? बॉन्ड लेंथ निकालना है, किसके बीच की? HF। तो उसने आपको बॉन्ड लेंथ F2 भी दे रखी है, H2 भी दे रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F2 भी दे रही है, H2 भी दे रखी है, लेकिन उसने HF की बॉन्ड लेंथ पूछी है। सोच पा रहे? आगे आंसर निकाल दोगे? कितना आया? निकालो जल्दी फटाफट। अब देखो बोलो बात करें, जिनका ये आंसर आ गया बहुत अच्छी, बाकी लोग देख लो, ठीक है? अगर अपन बात करें, हमारे पास ये फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त अपन, ठीक है? D मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ HF। अगर बोलो बात करें, हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्त? रेडियस ऑफ A। अब रेडियस ऑफ A का मतलब, A का मतलब क्या है यहाँ पे? H हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे बेटा मतलब क्या है बताओ? B मतलब क्या है यहाँ पे? F है। नहीं समझ में आया आपको? बोलो पता है क्या दे रखा था? D दे रखा था H2 का बॉन्ड लेंथ दे रखा था। मुझे बॉन्ड लेंथ थोड़ी ना चाहिए दोस्त, मुझे चाहिए रेडियस। और आपको पता है जो रेडियस होती है वो बॉन्ड लेंथ की क्या होती है? आधी होती है। समझ में आ रहा है? या बॉन्ड लेंथ जो होती है वो रेडियस की डबल होती है, याद है ना दोस्त? तो इसका मतलब बेटे बात करें हाइड्रोजन का, रखो जरा, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 0.74। 0.74 का क्या कर दो? आधा कर दो। तो 0.74 का अगर आप आधा करोगे तो बताओ कितना आ रहा है दोस्त? बताओ 0.37 आ गया कि नहीं आ गया? यही है समझ में? तो यहाँ पे हम कितना करते हैं? 0.37 प्लस क्या चाहिए दोस्त? B मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना दे रखा है? 1.44, उसका भी आधा करेंगे। बॉन्ड लेंथ दे रखा है तो हमें बॉन्ड क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए आधा करना पड़ेगा बेटा उसको भी। तो वो कितना आ जाएगा बोलो बताओ हमारे पास?
कितना आएगा 140 तो 70 होता, मतलब कितना आएगा भैया 72 आएगा, मतलब 0.72 आ जाएगा दोस्त, नहीं आ जाएगा। माइनस 0. बात करें 09 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दे रखी है 2.2 माइनस गोलू बात करें 4, अगर इसको अपन घटा दें तो कितना आ जाएगा बताओ, 1.8 आएगा, 1.8 आएगा 2.8 1.8 आएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो अपन बोलो इनको जरा जोड़ो बेटा, कितना हो गया आपका, ये तो हो गया 9 और ये बोलो कितना हो गया 10, मतलब 1 पॉइंट कितना आ गया तो बताओ, समझ में आ रहा है 1.09 माइनस 0.09 इंटू कितना आ गया तो बताओ, ये इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 1.8 आया कि नहीं आया, अरे आया। अब 1.8 के बोलो बात का मल्टीप्लाई 18 पंच कितना होता है 90 चलो ठीक है 18 62 कितना हो गया बताओ, हमारे पास 162 आ गया। 162 में गुड़िया बात करें हमारे पास